हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस लेसन प्लान की और टॉपिक है हमारा बल या फोर्स। लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले जो आपकी हेडिंग रहेगी वो रहेगी पाठ योजना, और फिर यहाँ पे आपको नंबर शो करना है 1 2 3 4 जो भी आपका लेसन प्लान होगा। नेक्स्ट आपका रहेगा ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। लेफ्ट साइड में दिनांक, कक्षा, केंद्र का नाम, मिडल में विषय, उपविषय, प्रकरण, और राइट हैंड साइड में अवधि, वर्ग और चक्र। तो ये क्लास 8th के लिए लेसन प्लान है। विषय है हमारा विज्ञान, उप विषय है भौतिक विज्ञान, प्रकरण है बल, अवधि 35 मिनट या 40 मिनट जो भी आपकी रहेगी, वर्ग ए और चक्र है सेकंड। ये आपको अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे जैसे भी आप टीचिंग करेंगे वो सारी एंट्रीज यहाँ पे करनी है। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज डिफरेंट कॉलेज में या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग कराई जाती हैं। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी में लेफ़्ट और राइट सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, 6 एंट्रीज रहती हैं, और कहीं कहीं पे इस तरीके से आपको 9 एंट्रीज भी करनी होती हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग आप करेंगे जो भी आपके कॉलेज में बताया जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में यहाँ पे 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। पहला है हमारा छात्र छात्राओं को विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। सेकेंड है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना। थर्ड है छात्र छात्राओं में तार्किक क्षमता का विकास करना। फोर्थ है छात्र छात्राओं का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। और फिफ्थ है छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे लास्ट में आपको लिखना होगा। जितने भी आप पॉइंट्स लिख रहे हैं तो ये जो इंटरेस्ट डेवलपमेंट का है वो सबसे लास्ट में आपको लिखना है। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट उद्देश्य की हेडिंग रहेगी, और इसमें भी 3 उद्देश्य रहेंगे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है छात्र छात्रा बल का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, और सेकेंड है छात्र छात्रा बल के प्रकारों को भी जान सकेंगे। नेक्स्ट आपका भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य में छात्र छात्रा बल की व्याख्या कर सकेंगे, और सेकेंड पॉइंट रहेगा छात्र छात्रा बल के प्रकारों का अंतर भी कर पाएंगे। तो जब समझ जाएंगे तो उस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। तो ये भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। क्रियात्मक उद्देश्य में बच्चे उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे या उस चीज़ को समझ पाएंगे, डेली लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। तो वो उद्देश्य यहाँ पे लिखने होते हैं। फर्स्ट आपका रहेगा छात्र छात्रा बल का दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर सकेंगे। सेकंड है छात्र छात्रा बल के प्रकारों से संबंधित प्रयोग भी कर सकेंगे। सहायक सामग्री में रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री या फिर चार्ट या मॉडल अगर आप दिखा रहे हैं तो उसको भी यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। पूर्व विज्ञान में छात्र छात्राओं को बल के विषय में सामान्य जानकारी है, ये आपको हाइपोथेसिस यहाँ पे लिखनी होती है कि बच्चों को उस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। नेक्स्ट आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रस्तावना प्रश्न। इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको देना है अपने चैप्टर का। तो 3 कॉलम आपको बनाने हैं इस टेबल में। पहला आपका रहेगा क्रम संख्या, सेकंड में छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका कथन, और लास्ट वाले में रहेगा छात्र छात्रा क्रिया। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दरवाजे को किस प्रकार खोलते और बंद करते हैं। तो इसका आंसर आएगा, बच्चे बताएंगे, दरवाजे को धक्का देकर या फिर खींचकर खोलते और बंद करते हैं। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, धक्का देने या खींचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे बताएंगे धक्का देने और खींचने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको करना है उससे जो आंसर निकल के आता है उसी से फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना है। इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन ये रहते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में बल निकल के आया, और फिर थर्ड क्वेश्चन में हमने यही पूछ लिया कि बल क्या होता है। तो बच्चे इस चीज़ को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे छात्र छात्रा निरुत्तर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हम उद्देश्य कथन की हेडिंग रहेगी। यहाँ पे बच्चों को हम बताएंगे कि बच्चों आज हम बल के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। और फिर आपका प्रेजेंटेशन रहेगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको 6 कॉलम की टेबल बनानी है, जिसमें फर्स्ट में क्रम संख्या, सेकंड में शिक्षण बिंदु, थर्ड में छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका कथन, फोर्थ में छात्र छात्रा क्रिया, फिफ्थ में शिक्षण विधि और फिफ्थ में श्याम पट्ट कार्य। तो ये आपकी टेबल में कॉलम रहेंगे। यहाँ पे हम बल को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और इससे पहले डेवलपमेंट्री क्वेश्चन भी बच्चों से पूछने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कुछ उदाहरण बताइए जिसमें बल का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे बताएंगे वस्तु को उठाने, धक्का देने, खींचने में बल का प्रयोग होता है। यहाँ पे हम प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन किया है, बल से आप क्या समझते हैं। जब बच्चे इस टाइप से आंसर कर रहे हैं तो हम उनको अपनी लैंग्वेज में बताने के लिए कहेंगे कि बल से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे उसको अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। छात्राध्यापिका द्वारा स्पष्टीकरण किया जाएगा कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला धक्का या फिर जो खिंचाव होता है
जो गति की अवस्था में परिवर्तन करता है उसे बल कहते हैं। बल की परिमाण एवं दिशा होती है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। शिक्षण विधि यहाँ पे हम व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि का यूज़ कर रहे हैं और श्याम पट्टकार भी यूज़ कर रहे हैं कि हमने वहाँ पे लिख के भी दिखाया है कि बल क्या होता है, धक्का और खिंचाव होता है। तो इस तरीके से व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट हमें बताना है बल की विशेषताएँ। ये हमारा सेकेंड टीचिंग पॉइंट रहेगा। बल की 2 विशेषताएं हैं, बच्चों को बताएंगे और बताएंगे कि बल वस्तु की गति की अवस्था तथा दिशा में परिवर्तन करता है। उदाहरण भी बता सकते हैं यहाँ पे कि हॉकी द्वारा गेंद की गति की दिशा में मारने पर चाल बढ़ जाती है और विपरीत दिशा में मारने पर दिशा और गति दोनों ही बदल जाती है। इस तरीके से आप कई एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं और बल की विशेषता की हेडिंग डाल के ब्लैक बोर्ड पर शो भी कर सकते हैं कि पहला गति एवं दिशा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो ये है कि बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन करता है और इस चीज़ को भी हम ब्लैक बोर्ड पे शो करेंगे और बच्चों को बताएंगे कि बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर देता है, जैसे आटे से रोटी बनाना या फिर बॉल वगैरह को दबाने पे वो थोड़ा उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से कई एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे सकते हैं। थर्ड हमारा टीचिंग जो पॉइंट है वो हम यहाँ पे बल के प्रकार बच्चों को बताना चाह रहे हैं। तो डेवलपमेंट्री क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारा थर्ड रहेगा, क्या आप बिना छुए किसी पुस्तक को उठा सकते हैं? तो बच्चे बताएंगे नहीं उठा सकते। यहाँ पे प्रश्नोत्तरी विधि का यूज़ कर रहे हैं। और फोर्थ क्वेश्चन हमने पूछा कि पुस्तक उठाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं या आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे पुस्तक को पहले पकड़ना होगा और उसके बाद ही हम बल का यूज़ करेंगे, तभी हम उसको उठा सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन किया गया कि इस प्रकार के बल को क्या कहते हैं, तो ये बच्चे इसको नहीं बता पाएंगे। तो फिर यहाँ पे छात्राध्यापिका द्वारा स्पष्टीकरण किया जाएगा, ब्लैक बोर्ड पे भी इस चीज़ को शो किया जाएगा या फिर चार्ट के थ्रू आप इसको शो कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बल 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल में आपका पेशीय बल और घर्षण बल आता है और असंपर्क बल में चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं। फिर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि छूने पर लगाए बल को संपर्क बल तथा पेशीय बल कहते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 हम सभी जितने भी टाइप्स हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ घर्षण बल के बारे में बताया गया कि घर्षण बल वह बल है जो गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है तथा गति का विरोध करता है, इसे हम घर्षण बल कहते हैं। और इसी टाइप से यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी बताएंगे कि जब बॉल खेलते हैं तो कुछ देर के बाद बॉल रुक जाती है या कोई भी वस्तु कुछ देर के बाद क्यों रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल लगता है। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। शिक्षण विधि जो यहाँ यूज़ हो रही है वो है व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। फिर हम बताएंगे चुंबकीय बल के बारे में। चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करने पर जो बल लगता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। उनको एग्जाम्पल भी बताएंगे कि जब हम चुंबक को लोहे के पास ले जाते हैं तो वो उस पर चिपक जाता है, तो वहाँ पे जो बल लग रहा है वो चुंबकीय बल है। इस चीज़ को हमने ब्लैक बोर्ड पे भी लिख के बताया उन्हें। नेक्स्ट हम स्थिर वैद्युत बल को एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ बताएंगे एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को आकर्षित करने पर लगने वाला जो बल होता है उसको स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट भी करा सकते हैं, जैसे आप स्केल को रब करने के लिए बोल दें और उसके बाद उसको छोटा सा पेपर उसके पास ले जाएं तो वो उस पर चिपक जाता है। और फिर इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को आकर्षित करने पे जो यहाँ पे बल लग रहा है उसे हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। और ये एक असंपर्क बल है, यहाँ पे कोई संपर्क नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी एक बल लग रहा है। फिर नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताएंगे कि पृथ्वी द्वारा वस्तु पे लगने वाला जो बल है जिसकी वजह से जो भी वस्तुएं हैं वो नीचे की ओर गिरती हैं, वहाँ पे जो बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। उस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये यहाँ पे सारे टाइप्स कंप्लीट हो जाते हैं। ब्लैक बोर्ड में हम इसी चीज़ को हमने शो किया है, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही वहाँ पे लिखना होता है। ब्लैक बोर्ड एंट्री जो आप लेसन प्लान में आपने लिखी है वैसे ही यहाँ पे करनी है। उसके बाद आपने बल को डिफ़ाइन किया है तो बल को डिफ़ाइन जैसे भी किया है, जो भी डिफिनेशन दी है उसको लिखेंगे। फिर बल की विशेषताएं और बल के प्रकार इस तरीके से आप शो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न आपको करने होते हैं। जब आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है तो बोधात्मक प्रश्न हम पूछेंगे ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि बच्चों को कितना समझ में आया। तो यहाँ पे 1 से 5 तक आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बल किसे कहते हैं, सेकेंड है बल की विशेषताएं बताइए और थर्ड है घर्षण बल किसे कहते हैं। तो आपने जितना भी पढ़ाया उसी से रिलेटेड आपने क्वेश्चन किया, बच्चे उस चीज़ को बता पाएंगे।
नेक्स्ट आपका रहेगा श्यामपट्ट सारांश की हेडिंग और यहाँ पे आपको लिखना होगा श्यामपट्ट सारांश बाएं पृष्ठ पर अंकित है, जिसको मैंने आपको ब्लैक चार्ट पे पहले दिखाया हुआ है, तो वो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे पेस्ट करना है। लास्ट में जो हेडिंग है वो है निरीक्षण कार्य की। छात्राध्यापिका छात्र छात्रा को श्यामपट्ट कार्य अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगी और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि जितना भी ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखा है उस चीज़ को आप अपनी रफ़ कॉपी या प्रैक्टिस कॉपी पे आप लिखिए और उस समय जो पीपल टीचर हैं वो वहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे बच्चे क्या कर रहे हैं और किस तरीके से वो समझ रहे हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा पुनरावृत्ति प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन लेने हैं। जैसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन ले सकते हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दी है और यहाँ पे भी मैंने 3 ही फिल इन द ब्लैंक्स दी हैं। तो पहला आपका है बल वस्तु की गति की अवस्था तथा डैश में परिवर्तन करता है, तो बच्चे बता देंगे आकृति में। सेकंड है डैश के कारण वस्तुएं नीचे की ओर गिरती हैं, तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। और थर्ड में किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का एवं खिंचाव को बल कहते हैं। इस तरीके से आपका रिकैप्सुलेशन क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। लास्ट में आपको गृह कार्य देना होता है और गृह कार्य में घर्षण बल को दर्शाता चित्र बनाइए। ऐसा हम कुछ एक्टिविटी बेस पे होमवर्क देंगे। लास्ट में आपका रहेगा पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और इस तरीके से आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।